हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चल रहा है, उस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो हमारा उच्च माध्यमिक स्तर है 12वीं तक का लेवल, उसके अंदर व्याकरण के कुछ टॉपिक दे रखे। उनमें से हमने संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार जो उनकी जो सारी जो व्याख्याएं थी, उनके जो प्रकार थे, सभी जो थे वो अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। और ये जो क्लास है मैंने संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जो बताए हैं, उसके बाद में आपको कहीं दूसरी जगह समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में हमारे सिलेबस के अंदर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ये दे रखे। तो ये ऐसे टॉपिक है जिसको हम ज्यादा समझाने वाले नहीं है। रही बात कि इनमें से जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो आपको बताते हैं कि इसमें ये ट्रिक काम में ले लेंगे, हम ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। वो हाँ, कुछ ही शब्दों पे जैसे ट्रिक काम करते हैं। जैसे मान लिया हमने पानी के पर्यायवाची शब्द याद कर लिए, तो उस पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे हमने ज लगा दिए तो वो कमल के हो जाएंगे, द लगा दिया तो उसके बादल के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर धी लगा दिया तो समुद्र के हो जाएंगे। तो कुछ ही शब्दों पर वो नेम कायदे वो काम करते। बाकी ज्यादा से ज्यादा आपको जो ये शब्द है जिनको पढ़ना पड़ेगा, उनके अर्थों को समझना पड़ेगा, तो ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। हाँ, एक दो जो उनके जो ट्रिक बताने का है वो सिर्फ एक जो व्यूज लाने के लिए, आपको बताने के लिए, बाकी वो सभी पे वो अप्लाई नहीं होती। तो मेरा जो सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों को गाइडों में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझा देता हूं जो आपके काम में आए, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने जा रहे हैं। बाकी आप हिंदी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चन लेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते। तो इससे हमारे को एक इन क्वेश्चन का मतलब यही है कि इससे आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते, तो आप उस पैटर्न को समझ पाए। बाकी थोड़ी उससे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब है जो समानता रखते हैं, समानता रखते। तो जो समान जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं, जिसमें कुछ समानता हो। अब देखिए, पर्यायवाची शब्दों के अंदर दो शब्द काम में लिए जाते हैं। एक तो होते रूढ़ शब्द और एक होता है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं और योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो मैंने अच्छे से मेरे चैनल पे बताया, बाकी आपको यहाँ पर भी बता दूं कि रूढ़ शब्द ऐसे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कमल शब्द लिखा, तो ये कमल शब्द ऐसा है कि ये वर्षों से चला आ रहा है। कमल को कमल ही क्यों कहते हैं, कमल को कमल ही क्यों कहते हैं ये हमें पता नहीं है। बाकी ये कमल शब्द बना हुआ है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जब टुकड़े करते हैं तो उनका क्या है, फिर कोई अर्थ, जैसे क मैल अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बैठता है। तो समझ में आ गया, ये होते हैं रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द है वो हमारे पर्यायवाची शब्दों में काम में आएंगे। ज्यादातर जो रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द क्या है कि योग होकर बने हैं। जिस प्रकार हम बात करें विद्यालय, तो विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक विद्या और एक आलय। शिक्षा होता है और आलय का मतलब घर होता है। तो ये दो शब्दों से बना है कि जो शिक्षा का घर है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो ये जो शब्द है ये होगा योगरूढ़ और ये हो गया रूढ़ शब्द। तो ज्यादातर है तो इनका अर्थ है, अब जैसे कमल है तो कमल को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बाकी विद्यालय शब्द है, इसको हम इनके जैसे विद्या का हमें अर्थ पता हो, आलय का हमें अर्थ पता हो, तो दो शब्दों को जोड़कर बना लिया विद्यालय शब्द। यानी जो यहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको विद्यालय कहते हैं। तो ऐसे अर्थ भी आपको समझ में आने चाहिए। तो ज्यादा अर्थ कब समझ में आएंगे, जब जितना ज्यादा आप उन शब्दों को पढ़ोगे, उनके अलग अलग टुकड़े करके उनके एक एक शब्दों के अर्थ को जानने की कोशिश करोगे, तब जाकर आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको गाइडों से, किताबों से इन अर्थों को समझना पड़ेगा, इन शब्दों को समझना पड़ेगा।
तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। बाकी जो ट्रिकों के चक्कर में वो शॉर्ट ट्रिकें होती हैं, उनसे आप एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हो। तो उन ट्रिकों से क्या है कि आप सिर्फ 1 2 4 5 जो शब्द है वो याद कर सकते हो। तो समझ में आ गया। बाकी इसके अलावा हम बात करें कि एग्जाम में किस प्रकार के जो प्रायवाची शब्द है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बार मैं इरेज करता हूं। एग्जाम में जो ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो जो हमारे जैसे हिंदू देवी देवता है, हिंदू देवी देवता, हिंदू देवी देवता। तो हिंदू देवी देवता में जैसे बात करें, गणेश जी हो गया, पार्वती हो गया, लक्ष्मी जी हो गए, हमारे शंकर भगवान हो गए, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए। तो जो हिंदी देवी देवता इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते, क्योंकि प्रायवाची शब्द तो बहुत सारे दे रखे, सभी के प्रायवाची शब्द हम याद नहीं कर सकते। तो जो हिंदू देवी देवता है उनके प्रायवाची शब्द जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके प्रायवाची शब्द याद कर लीजिए। एक हम बात करें जो प्राकृतिक चीजें होती है, प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों का मतलब हो गया जैसे नदी हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, समुद्र हो गए, वायु हो गए, पानी हो गए, ये प्राकृतिक चीजें। तो इनके प्रायवाची शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके प्रायवाची शब्द आप याद कर लीजिए। फिर बात करें हम जानवर और जो पक्षी होते हैं, जानवर और पक्षी, तो इन जानवर और पक्षियों में भी पूरे जानवर और पूरे पक्षियों के बारे में नहीं पूछा जाता। जैसे जानवरों की बात करें तो जैसे कुत्ते के बारे में पूछा जाता है, घोड़े के बारे में पूछा जाता है, हाथी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो गधे के बारे में पूछा जाता है। तो इनके जो प्रायवाची शब्द है, पक्षियों में बात करें तो जैसे कोयल हो गया, मोर हो गया, ये जो सिलेक्टेड है, पूरे जानवर पूरे पक्षी की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो सिलेक्टेड है उनके प्रायवाची शब्द आप याद कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। और फिर जो हमारे जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्य के अंगों के बारे में, जैसे आंख के बारे में पूछ लिया, मुंह के बारे में पूछ लिया, नाक के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे जो प्रायवाची शब्द है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है उनको आप याद कर लीजिए। पूरे प्रायवाची शब्दों के चक्रों में पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गई जो बातें जो मैंने आपको बता दी कि प्रायवाची शब्द है वो अक्सर किस प्रकार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम अच्छे से जो गाइड है उनमें ज्यादा से ज्यादा हम उदाहरण देखेंगे। बाकी अब हम जो क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, जो रीट 23 जुलाई 2022 में पूछा गया था। सुधाकर का हमारे को क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए रसाल, मले, परबा और संसार। संसाक है वो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब सुधाकर है वो क्या, एक चांद है उसके पर्यायवाची शब्द है। तो चांद के यहाँ पर मैंने सारे जो पर्यायवाची शब्द वो लिखे हैं, चंद्र होता है, चांद होता है, सुधांशु होता है, सुधाधर होता है, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, इंदु, सुधाकर, विभु, शशि, चंद्रमा और तारापति। तो ये जो सारे हैं वो हमारे किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। और सुधाकर है वो क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपको चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द वो सारे याद हो गए, ठीक है। तो चंद्रमा ये क्या, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक मैंने बताया था, प्राकृतिक चीजों के बारे में अक्सर पूछते। तो इस प्रकार आप चीजों को याद कर लीजिए जो बार बार एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है, यानी अर्जुन के जो पर्यायवाची शब्द वो बताने। सीईटी जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एम ए रजनी, यामिनी, निशी, व में माधव, केशव, पीताम्बर, स में धंजे, पार्थ, कौंते और द में अर्णव, उद्दी और नदीश। तो देखिए अर्जुन है जो हमारे इसके पर्यायवाची शब्द है वो स वाले में है, यानी धंजे, पार्थ और कौंते ये सारे हैं वो किसके, अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। अब अर्जुन के पर्यायवाची शब्द देख लें कौन कौन होते हैं अर्जुन के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अर्जुन के पर्यायवाची शब्द में अर्जुन, धंजय, कुंतीसुत, पांडु नंदन, पार्थ, विजयरथ, गांडीवधर, कपिध्वज, सव्यसाची और धनुर्धर।
ये सारे वो अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो अब द्रौपदी के सारे पर्यायवाची शब्द हमें याद होने भी जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 12 मार्च 2023 को पूछा गया है। तो देखिए, पांचालिका, याक्षिणी, कृष्णा और शैलेंद्री। तो इसके अंदर हमारा जो 3 नंबर है उसके अंदर है, जो 3 नंबर के अंदर जो ए वाला ऑप्शन है वो नहीं है। कहने का मतलब याक्षिणी, कृष्णा और शैलेंद्री। यहां पर मैंने द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द लिख दिए सारे, द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याक्षिणी, शैलेंद्री और द्रुपद दसुता, द्रुपद सुता है, ठीक है। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार हमारे जो द्रौपदी के जो पर्यायवाची शब्द 3 इसके अंदर थे, तो ये जो कब कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो देखिए नई वाले क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे को सारे जैसे द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द सारे याद होंगे तो ये बच्चे से इसमें से पकड़ पाएंगे। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यानी का मतलब हमारे को यहाँ पर मैंने जो ये क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि हमारे को जो परीक्षा का पैटर्न समझना है कि परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है, राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 19 मार्च 2023 में आया हुआ है। अब ऐसा ईर्ष्या, जलन, मनमुटाव, डाह। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो मनमुटावन ये अलग है, बाकी ईर्ष्या, जलन और डाह ये सभी क्या है, इसके ईर्ष्या के पर्यायवाची है। ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, कुढ़न, डाह ये सारे क्या है, ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से जो अलग था वो हमारे को छांटना था, तो इसके अंदर अलग हमारा मनमुटाव है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है घोर शब्द का पर्याय है। रीट 24 जुलाई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सहज, कठिन, दुर्बोध, निश्चित। तो इसके अंदर देखिए जो घोर शब्द है उसका जो पर्याय है वो है कठिन, और यहां पर मैंने इसके लिखे, इसका मुश्किल, जटिल, पेचीदा, दुरूह, क्लिष्ट, चुनौतीपूर्ण, जोखिम से भरा हुआ, अबोधगम्य। तो ये जो सारे है वो हमारे कठिन के पर्यायवाची शब्द है। आगे हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है परिवारजक शब्द का पर्याय है। व्याख्याता संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। परिवारजक शब्द के जो क्या है पर्यायवाची शब्द वो बताने हैं हमें। तो आगे है ऑप्शन आलसी, शिक्षक, व्यापारी और सन्यासी। तो परिवारजक का मतलब होता है सन्यासी, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब सन्यासी के जो पर्यायवाची शब्द है, सन्यासी, त्यागी, गोस्वामी, योगी, तपस्वी, एकांतवासी, साधनाशील, संत, साधु, मुनि, ये सारे वो क्या है इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम, पल्लव। किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय है। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 19 मार्च 2023। तो देखिए विटिप का मतलब भी वृक्ष होता है और द्रुम का मतलब भी क्या होता है, वृक्ष होता है। बाकी भूधर है वो पर्वत का है, और जो पल्लव है वो पत्ते का है, पत्ते होते हैं पेड़। तो कहने का मतलब हमारे दो है इसके अंदर। तो ये जो 1 और 3 वाला ऑप्शन इसके अंदर किसमें, 1 और 3 वाला ब में है, तो ये ब वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नीचे मैंने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखे, वृक्ष, तरु, पादप, विटप, द्रुम और मरीरु, ये सारे पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 26 फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नभ, द्विज, शिलीमुख और सोम। तो देखिए यहाँ पर पक्षी है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो द्विज है, यानी जो 2 बार जन्म ले। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म ले। तो 2 बार जन्म है, कौन कौन लेते, यहाँ पर देखो मैंने इसके लिखे द्विज के पर्यायवाची। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, विप्र को भी कहा जाता है, खग को, खग यानी पक्षी, पक्षी, अंडज और मयंक, ये सारे क्या है इसके पर्यायवाची शब्द है पक्षी। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। सीईटी 8 जनवरी 2023 में आया हुआ है। उपवन, बाग और आगे ऑप्शन
वाटिका और कानन, और यहाँ पर द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर कानन यानी जंगल होता है। तो वन, जंगल, कानन, विपिन और अटवी, अटावी है, ठीक है। तो ये सारे हैं वो किसके, हमारे इसके कानन के, जो हमारे पूछा गया था। 10 नंबर देखिए, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 19 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे को बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, नग, अद्री, अचला और अचल। अब इसके अंदर जो श वाला ऑप्शन है अचला, ये नहीं है। बाकी नग, अद्री और अचल है, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर लिखा है मैंने, पहाड़, गिरी, शेल, नग, भूधर, अचल, तुंग, अद्री, महीधर और भूमिधर, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा संस्कृत विभाग 13 फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य, देवता, विशिक और वीक। तो 11 नंबर है, उसके अंदर हमारा ब वाला यानी विबुध का मतलब देवता होता है, देवता होता है। अब इसके मैंने सारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखे, ईश्वर, भगवान, देव, देवराज, विबुध, सुर, ठीक है। जितना ज्यादा पर्यायवाची शब्दों को आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे। कुछ शब्दों का आपको अर्थ भी याद होने चाहिए, कुछ जो रटने वाले उसको सीधा रटना पड़ेगा, और कुछ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द है। रीट परीक्षा 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो बीमार के वो सभी पर्यायवाची शब्द वो बताने। तो देखो, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। अशक्त, रोगग्रस्त, दोषयुक्त, मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, आदि, व्याधिग्रस्त और आदिग्रस्त। तो देखिए, इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये जो ये हमारे बीमार के पर्यायवाची शब्द है। नीचे मैंने लिखा अस्वस्थ, रोगी, रोगग्रस्त, रुग्ण, मरीज, व्याधिग्रस्त और बीमार, ये सारे हैं वो बीमार के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे, रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नहीं वाले पे आपको ध्यान रखना, नहीं वाला पूछा, रस्सी का जो नहीं है वो बताना है। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग 13 फरवरी 2023 में पूछा गया। गुण, रज्जु, रसज्ञा और डोर। तो इसके अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है, रसज्ञा जो है वो रस्सी का नहीं है। बाकी गुण होता है, रज्जु होता है, डोर होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, डोरी, धागा, सूतली, धागे, रज्जू और जंजीर, ये सारे है वो हमारी रस्सी के पर्यायवाची शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? जो नहीं है वो बताना। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 12 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। पयोधर, अम्बुद, घट और द्रव। तो देखिए, इसके अंदर हमारे को बादल का पूछा है, तो इसके अंदर जो घट है वो घड़े का है, तो ये वाला नहीं है। बाकी पयोधर, अम्बुद, अब्र ये होते। तो मेघ, घन, जलधर, पयोध, पयोधर, नीरद, सारंग, वारिद, तयो, तोयद, अम्बुद। अब देखिए, इनमें से जो यहाँ पर जैसे पयो नाम आया, उसके बाद में जल नाम आया, ये जलधर है। इसके बाद में हमारा नीर आया, नीर आया। इसके बाद में हमारा वारी आया, वारी आया। इसके बाद में तोय आया, ठीक है, और अंबु आया। ये सारे क्या, ये सारे पानी के हो जाएंगे। अब इसके हमने द लगाया तो ये बादल के हो गए। अगर यहाँ पर धी लगा देते तो समुद्र के हो जाते। इन्हीं शब्दों के अगर हम जय लगाते थे तो ये कमल के हो जाते। तो इस प्रकार कुछ ही शब्दों में ये ट्रिक काम करती है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग 13 फरवरी 2023 में पूछा गया है। तो देखिए, 15 नंबर है, उसके अंदर कुंतल, इंदु, विधु, मृगांक। तो इसके अंदर हमारा जो कुंतल है वो नहीं है, ये हमारे बाल होते हैं, उन बाल का पर्यायवाची शब्द है कुंतल। तो यहाँ पर चंद्रमा के हो गए शशि, इंदु, राका, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु और मयंक, ये सारे वो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 19 मार्च 2023, यानी जो एक समान है वो पर्यायवाची शब्द बताना। जैसे हमारे 16 नंबर है, उसके अंदर आ गए राधिका, वृषभानुजा, महिषी, भिक्षा, याचनावर्ती और मधुकरी। तो इसके अंदर ब वाला ऑप्शन, ये दो ऑप्शन आगे, बाकी भिक्षा, याचनावर्ती और मधुकरी है। ये जो भिक्षा है उसके हमारे पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, में अर्पणा, रुद्राणी, सिंधुजा, निशा, यामिनी, रजनीचर, तो ये हमारी है नहीं ऑप्शन में। तो हमने जो भीख है, उस भीख के जो सारे पर्यायवाची शब्द है, भीख, मधुकरी, भिक्षाटन, भीख मांगना, याचना मांगना, विनती, प्रार्थना, ये सारे है वो क्या है, उस भीख के पर्यायवाची शब्द है जो हमारी भिक्षा पूछा गया। पानी का पर्यायवाची नहीं है, जो पानी के पर्यायवाची नहीं है वो बताने। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक 12 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से हमने जो क्वेश्चन देखे, इन क्वेश्चनों से हमारे को ये समझ में आया कि क्वेश्चन अक्सर है वो ऐसे पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा किसका पर्यायवाची है, जैसे वो शब्द दे दिया उसकी पर्यायवाची पूछे, या फिर जो शब्द है उसके पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो यहाँ पर हमारी पानी के जो नहीं है वो तो देखिए, सलील, जीवन, द्रव और अम्बु। तो इसके अंदर जो सलील, जीवन, द्रव, ये सॉरी अम्बु, ये तो है, ये द्रव वाला है ना, वो इसके अंदर नहीं है। तो हमारे पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत और मेघ पुष्प। ये सारे वो क्या है, पानी के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहां बात करें हम मेघ पुष्प, तो मेघों का जो पुष्प है, ठीक है, जो फूल है, तो मेघों के जो फूल क्या है, मेघों से जो बरसात होती है तो वो पानी है। तो इस प्रकार आपको कुछ अर्थ भी आपको समझ में आने चाहिए, उसको अर्थ लगाकर भी आप पर्यायवाची के पास में पहुंच सकते हो जब उनका आपको अर्थ पता होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है, गाइडों से अर्थों को समझना पड़ेगा, शब्दों को अर्थों को समझना पड़ेगा। भाई कोई शब्द का अगर आपको अर्थ पता नहीं चल रहा है तो आप उसको गूगल कर लीजिए, वहां पर आप उसको देखिए कि शब्द का क्या क्या अर्थ निकल रहा है। आजकल चैट जीपीटी चल रहा है, वहां पर आप देख लीजिए, बहुत सारे साधन दे रखे। ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिकें जो बता रहे हैं ना, उस शॉर्ट ट्रिकों से काम नहीं चलेगा, हम एग्जाम फाइट नहीं कर सकते उन शॉर्ट को। ठीक है, तो ज्यादा से इसलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजों आपको, भाई जैसे लंबा यहाँ पर मैं आपको 200, 500, 1000 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द करवाता, फालतू आपका टाइम खराब होता। ठीक है, फालतू की बातें करते कोई मतलब नहीं करते। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये जो शब्द है इनको ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, इनको आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो एक एक जो शब्द है उसको आपको उनका अर्थ लगाइए, क्या अर्थ निकलता है, कैसे इसके पर्यायवाची शब्द हुए, तो इनको आपको ज्यादा से ज्यादा खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। आगे हमारा जो 18 नंबर है वह गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट लिपिक परीक्षा 12 मार्च 2023। तो देखिए गो, मंदार, सुरभि और धेनु। तो यहाँ पर जो मंदार है वो गाय का नहीं है, बाकी ये सारे गाय के पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे जैसे गो, धेनु, पेशविनी, सुरभि, माही, ये सारे हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ये सभी पर्याय है। जो अश्व के है वो बताने। तृतीय श्रेणी शिक्षक 26 फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से हमें देखना है कि सभी जो घोड़े के पर्यायवाची शब्द है वो हमारे को छांटना है। तो 19 नंबर के अंदर जो हमारा द वाला ऑप्शन है ना वो राइट है। घोड़ा, तुरंग है, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। ये अश्व है, तुरंग, घोटक और बाजी, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। मैंने बताया था पशुओं के बारे में पूछते हैं तो घोड़े के पर्यायवाची शब्द आगे। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा संस्कृत विभाग 13 फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को किरण के पर्यायवाची शब्द है वो पूछे, तो किरण के जो पर्यायवाची शब्द है वो बताने। अंशु, रश्मि और कर, ये जो तीनों है वो क्या है, किरण के पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। और इसमें अंदर रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि, ददीति, प्रभा, आभा, तेज, प्रकाश, ये सारे क्या है, किरण के पर्यायवाची शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द किसके पर्यायवाची है? ग्राम विकास अधिकारी 9 जुलाई 2022 को पूछा गया है। तो देखिए
मेंढक का, चंदन का, नाव का, मोर का। तो ये हमारे चंदन के पर्यायवाची शब्द है। इसके पर्यायवाची शब्द है चंदन के। गंधसार, मलयज, श्रीखंड, ये सारे चंदन के। अब मैंने यहाँ पर चंदन के पर्यायवाची शब्द लिखे, बहुत सारे हैं। गंधराज, मलयज, संदल, दारूसार, श्रीखंड, चंद्रकांत, गोशीर्ष, भोगी वल्लभ, भद्रसार, भद्रश्री, एकांग, पटरी, वर्णक, भद्रास्य, शेवे, रोहिण, पितसार, महर्ष, मल्योद्यव, सर्पावास, शीतगंध, तेलपर्णिक, चंद्रद्युत, शीतहिम और सर्पेष्ट। तो ये जो सारे वो हमारे चंदन के पर्यायवाची शब्द है, इतने सारे। 22 नंबर देखिए, हवा का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। रीट लेवल 2011 में पूछा गया है। धवज, समीर, बयार और वायु। तो इसको तो आपको साफ ही पता चल रहा है कि जो धवज है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब वायु के पर्यायवाची शब्द है वायु, पवन, समीर, अनिल, वात, मरु, पवमान, बयार, परभंजन, समीरण। ठीक है, परभंजन है वो जो तेज हवा चलती है ना, उसको बोलते हैं। समीर का मतलब जो धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा सुबह के टाइम चलती है वो होते। तो इनके अलग अलग अर्थ है। इनमें से आकाश का सही पर्याय है, रीट लेवल 1 में 2017 में आया हुआ आकाश का पर्यायवाची शब्द है वासव, उत्पल, सर, व्योम। तो हमें पता है कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, व्योम है। अंबर, आसमान, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, अनंत, ये सारे वो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। 24 नंबर है, माता के पर्यायवाची है। ग्राम विकास अधिकारी 9 जुलाई 2022। तो इसके अंदर हमारे जो माता के जो पर्यायवाची शब्द है उसके अंदर हमारे इसमें जो ब वाला है, जो परशु, अंबिका, जननी, ये माता के पर्यायवाची शब्द है। नीचे लिखा है मैंने, माँ, जननी, अंबा, जन्मदात्री, प्रसु, मातृ, मातर, जन्म माता, ममता, आई, मासी और मम्मी, ये सारे वो क्या है, माता के पर्यायवाची शब्द है। आगे हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। राजस्थान SI 13 सितंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बादल का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा, तो देखो कादम्बरी, अब्र, जीमूत और बलाहक। तो 25 नंबर में हमारा अ वाला जो कादम्बरी है वो बादल का नहीं है, बाकी अब्र, जीमूत, बलाहक ये सारे हैं। नीचे लिखा मेघ, जलधर, पयोद, पयोधर, घन, अम्बुद, नीरद, वारिद और जलद, ये सारे वो बादल के पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए ये मैंने एक क्लास जो पर्यायवाची शब्दों के बारे में जो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो और किस प्रकार आपको पर्यायवाची शब्दों को याद करने वो चीजें इसमें बताई। अब जो आगे जो विलोम शब्द है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, इनको हम इस क्लास के अंदर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको आपको मैंने यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्दों की क्लास एक इसीलिए ली है कि आपको ज्यादा से ज्यादा है खुद से उनको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई ज्यादा समझाने वाली जो बातें है नहीं, फालतू का टाइम हम यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं करेंगे। तो आप खुद से उनको पढ़िए। इसके बाद में जो आगे की जो क्लास है वो हम शब्द शुद्धिकरण और जो हमारा वाक्य शुद्धिकरण है उनसे देखेंगे कि शब्द शुद्धि है वो किस प्रकार हम करें, वाक्य शुद्धि है उसको किस प्रकार करें। फिर हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो लेंगे। तो इनको आपको खुद से पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ज्यादा से ज्यादा आपको गाइडों में पढ़ने पड़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।